खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल एक कुशल प्रशासक है बल्कि सनातन धर्म के सच्चे रक्षक भी है। कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी फर्जी और वेशधारियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश देकर अपनी धर्मरक्षक छवि को और भी मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक भेष में जनता को ठगने वाले, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी साधु संतों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में साथ साथ पहाड़ी जनपदों में पहुंचते हैं। इस दौरान कुछ भेषधारी धार्मिक चोगा पहनकर आम जनता को ठगने का कार्य करते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर आहत होती हैं। ऐसे में सीएम धामी का ऑपरेशन कालनेमी धर्म के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना है कि आस्था और सुरक्षा दोनों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस कार्य पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने और कार्यक्रम को भव्य रूप देने के निर्देश दिए। यह आयोजन रुद्रपुर में प्रस्तावित है, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे। यह अवसर उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिकॉर्ड 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और जिनमें से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। अभी तक ये आयोजन राज्य के औद्योगिकी भविष्य को नई दिशा देगा, युवाओं के लिए नए रोजगार के नए अवसर लाएगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा तथा उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाई भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूर खेड़ा, आमवाला, तपोवन, शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से नालियों की सफाई करने और जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतते हुए चेतावनी बोर्ड भी लगाए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय पुलिस बलों सभी विभागों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और साथ ही रिस्पांस समय को कम से कम रखते हुए प्रभावित लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला, विधायक उमेश शर्मा, काऊ एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों के मद्देनजर अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमन, पुलिस महानिरीक्षक एनएस नपचियाल और पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले के लिए तैनात पुलिस बल को ब्रीफ किया और मेले के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने पुलिस बल को कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एडीजी वी मुरुगेशन ने जोर देकर कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अराजकता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। एडीजी अभिसूचना एपी अंशुमन ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की भी सलाह दी है। आईजी यातायात एनएस नपचियाल ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम से बचने के लिए रणनीति तैयार करने पर बल दिया है। वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने क्षेत्रीय समन्वय और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसके चलते दे दिए। कांवड़ यात्रा को तैयारियों को लेकर पिछले 1.5 महीने से लगे हुए थे। उसमें आज फाइनली पुलिस ब्रीफिंग भी की गई है और पुलिस ब्रीफिंग में उच्च अधिकारी आए थे पुलिस हेडक्वार्टर से, एडीजी साहब आए थे और साथ ही आईजी डरवाल साहब सभी के द्वारा और जिलाधिकारी की स्तर से जो तैनात सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उन सबकी आज ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि आने वाले टाइम में क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं उसको बताया गया है, किन चीज़ों को लेकर उनको सतर्क रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, कांवड़ यात्रा के साथ कैसे उनको आगे मैनेज करना है यात्रा को, इस बारे में डिटेल में डायरेक्शन दिया। सर छुट्टियों की भी हमने 8 को ये कैसे रहेगा सर 14 से? देखिए हमने पिछले कुछ सालों से जो रिव्यू हुआ था उसको हम लोगों ने देखा है कि कितनी छुट्टी की गई थी। इसमें सभी लोगों से हमने बातचीत भी करी और फिर ये निकल के आया कि काफ़ी बच्चों को परेशानी होती थी, बसों इसका रूट भी डाइवर्ट हो जाता था क्योंकि कांवड़ यात्रा वैसे रूट डाइवर्ट रहता था। तो हमने 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक समस्त शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी कर दी है और इसमें जो स्कूल्स हैं उनको डायरेक्शन दिया कि ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वो अपना ऑनलाइन क्लासेस रन कर सकें। और सुरेंद्र नगर की स्कूल या संस्थान खुलता है तो कैसे करेंगे? देखिए अगर कोई भी शिक्षण संस्थान इस आदेश का अनुपालन नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर एक लाइसेंस की बात है सर, जो जितनी भी स्टोर होंगी दुकानें होंगी उनको लाइसेंस देखिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने स्तर से चेकिंग करेंगे और वो देखेंगे कि सभी जगह अच्छे मानक का अच्छी क्वालिटी का फूड दिया जाए और जो भी हमारे जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ तो फूड लाइसेंस होगा ही। जहाँ जहाँ पे लोग नए इस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं वो अपने नियमानुसार अप्लाई करेंगे। और एसएसपी देहरादून द्वारा मासिक गोष्ठी के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाले सभी थानों की रिपोर्ट देखी गई। इसमें ऐसे थाने जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सराहा भी गया, जबकि ऐसे थाने जो चोरी संबंधी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं उन पर, और जिनमें कोतवाली थाना, वसंत विहार, राजपुर, रायपुर और रायवाला थाने शामिल हैं, उनको सख्त हिदायत भी दी गई है कि वे अपने परफॉर्मेंस को और सुधारें। निरीक्षण जो रहते हैं सम्मेलन रहता है, इसमें सभी जो हमारे थाना अध्यक्ष अधिकारी हैं, पूरे जो माह भर के जो हमारे अच्छे काम करने वाले कार्मिक हैं उनको भी सम्मानित किया था। साथ ही साथ जितने भी अपराध के आंकड़े हों या जो ऐसे केसेस अनवर काउंट हैं जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, खासकर महिला और बच्चों संबंधी, सभी की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं और आगामी जो समय में जैसे कांवड़ यात्रा होने वाली पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक चर्चा भी की जाती है। ऐसे जो थाने इस पे कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी इसमें हिदायत दी जाती है। साथ ही साथ जो थाने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उस संबंध में भी उनको सम्मानित किया जाता है। इसी को लेकर ये बैठक अभी मासिक गोष्ठी की गई थी और इसमें कुछ थानों की परफॉर्मेंस खासकर देखा जाए वाहन चोरी में या चोरी के अनावरण में कम पाई गई थी, इसलिए हमको हिदायत दी गई है। साथ ही साथ टीम बनाकर ऐसे केसेस को समय पर समय में अनावरण करने के लिए भी निर्देश। भीमताल के ओखलकांडा ब्लॉक के बड़ौन क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बचूली देवी का नामांकन खारिज होने पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। नामांकन रद्द किए जाने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बचूली देवी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए थे, जिनकी रसीदें भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई हैं। इसी के साथ साथ लेकिन ये भी कहा गया कि 10 जुलाई को नामांकन जांच के अंतिम दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देकर नामांकन खारिज कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नामांकन पत्रों से दस्तावेजों को जानबूझकर हटाया गया है और महिला प्रत्याशी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर ने अभद्र व्यवहार भी किया है। हरीश पनेरू ने आरोप लगाया है कि भीमताल विधायक राम सिंह कौड़ा की पत्नी को निर्विरोध विजयी कराने के लिए बचूली देवी का नामांकन रद्द कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, बचूली देवी बड़ौन क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। उसका नामांकन कमलेश कड़ा जी को निर्विरोध बनाने के चक्कर में निरस्त कर दिया गया है। वहाँ के आरओ उनने सारे प्रमाण पत्र रिसीविंग होने के बाद गायब कर दिए और एडीएम के सामने ये सारी बातें कबूल होगी कि चाबी उसके भाई कर्मचारी ने रात को संडे के दिन शराब पी के वो प्रमाण पत्र दोनों गायब कर दिए। उसके बाद उस महिला के साथ बदतमीजी की, उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो प्रमाण पत्र है उसके नामांकन को वैध नहीं मान रही, जबकि हम कल भी दोबारा दिया है तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और इस पर हम यहाँ कमिश्नर आवास पर न्याय के लिए बैठे हैं और पुलिस अगर
कुमाऊं कमिश्नर हमको न्याय नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। किसके इशारे पर सब पूरा प्रकरण हुआ है? ये क्षेत्रीय विधायक जी के इशारे पर क्या हुआ, उनकी पत्नी वहां से निर्विरोध बन रही है ना, पहले ककोड़ गए थे, ककोड़ में उनका बस नहीं चला, वो बेटी का किडनैप किया था उन्होंने, और वो बेटी को हमारे पास आ गई, उसने कहा अंकल जी मुझे बचा लो। फिर ललित चिलवाल को 10 लाख का ऑफर आपके सामने, उसने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसने कहा 10 लाख में वो बिका नहीं, तो उसने कहा बिका नहीं तो तेरा नामांकन रद्द करा देंगे। तो ये लोकतंत्र है, ये अधिकारी, इनका जमीर मर गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, कब इनकी आने औलादों को पीड़ेगा जो ऐसे बेईमानी कर रहे हैं, ये भगवान जानता है, वो जानेगा। हम तो इंसाफ के लिए, अगर उनकी कहीं सही बात होगी तो उसका समर्थन है, गलत बात का हमेशा विरोध करें। मेरी जो ये धरने पे आए हैं उनसे वार्ता हुई है, तो इनके दो एलिगेशंस हैं कि एक तो हमारा जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से निरस्त किया गया है, हमारे जो कागज़ वगैरह है वो गायब किए गए हैं, ये इनका कहना है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे निर्वाचन में जो लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। तो एक तो ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा जो नॉमिनेशन निरस्त हुआ है वो वापस हो जाए, क्योंकि वो तो इलेक्शन प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस के ही तहत आपका आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। दूसरा बदसलूकी वाला जो मामला है, तो मेरी एसओ से भी बात हुई, वहाँ एसडीएम से भी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक जांच हेतु वो गांव में गए हुए हैं और बयान वगैरह लिए जा रहे हैं, और जो जैसी भी स्थिति होगी, अगर वाकई में अगर बदसलूकी हुई होगी या अगर जाँच में ही पाया जाता है तो फिर हम मुकदमा। धर्मनगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित मठ, मंदिरों, आश्रम, अखाड़ों में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है। गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर शिष्य अपने जीवन को सार्थक करते हैं। गुरु पूनम का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु तो आपके घर से ही शुरुआत होती है। मेरे माता पिता आपके गुरु है, उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं वहाँ आपके शिक्षक आपके गुरु है, और जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे यहाँ पे जितने भी संत महात्मा साधु संत वही आपके गुरु है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस समय हमने देखा है गुरु का ट्रेंड बदल गया है। लोग गुरु उसी को बनाना चाहते हैं जिसकी अप्रोच हो, जो बड़ा व्यक्ति है उसको गुरु बनाते हैं, और जो हमारे तपस्वी है, असल में जो साधु संत जो सुबह से शाम तक तपस्या में लीन है, वहाँ हमारे लोग नहीं जाते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये सप्तऋषि का एरिया है, जो गंगा किनारे जितनी कुटियाएं हैं, हमने कभी किसी अच्छे लोगों को वहाँ जाते नहीं देखा। मैं यही कहूँगा, देखिए संत का वैभव मत देखिए, मेरा वैभव मत देखिए, गुरु वो है जिसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये गुरु है, इसकी बड़ी अप्रोच है, लेकिन आजकल जो हमारा रिश्ता वो ऐसा रिश्ता बना है, मैं उसको गुरु बनाऊंगा और मेरा ये कार्य हो जाएगा। सांसारिक कार्य के लिए गुरु नहीं है, गुरु आध्यात्मिक कार्य के लिए है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो तपस्वी है, जो असल में साधु संत है, उनको आप गुरु बनाएंगे तो आपका जो भी आपने मन में जो भी आपने इच्छा जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। 365 दिन गुरुदेव हमारे लिए अपनी पूरी शक्ति निछावर कर देते हैं। सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, परंतु एक दिन ऐसा है जो हम अपने गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का, जिन गुरुदेव ने इस लोक से परलोक तक की हमको यात्रा दिखाना है, जिन गुरुदेव ने अनंत यात्रा को साक्षात साकार करना है, उस गुरु के प्रति, उस तत्व के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, उस परम गुरु के प्रति, जो सदगुरु के प्रति हमारी आस्था का दिवस है। आज का दिन उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सच्ची सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की जो परंपरा की सत्य है, जो सत्ता है, उस सत्ता को बंधन करने का दिन है। सृष्टि की शुरुआत जब से हुई है, पूरे इस सृष्टि के जो सबसे बड़े गुरु कहे जाते हैं, जैसे हम देखते हैं, हम इस सृष्टि के आज विश्व गुरु की बात आप बहुत सुनते हैं, तो आप उन्हीं से उदाहरण लीजिए। ये सृष्टि जिसकी है वही विश्व गुरु है। विश्व किसका है? विश्वेश्वर महादेव का, तो वही विश्व गुरु है। तो उनसे शुरुआत हुई परंपरा, ये मूल रूप से आज आप देखते हैं ये चारों ओर जितने भी मौजूद हम गुरु शिष्य की बात करते हैं, यह परंपरा आदि गुरु भगवान शंकर से शुरू होती है। और गुरु शिष्य परंपरा में बड़ा महत्व है। जब गुरु के जीवन में शिष्य के जीवन में अंधकार होता है, तो वास्तविकता में अगर उसे प्रकाश से अपने कोई सींचता है, उस अंधकार को चीर कर कोई रास्ता दिखाता है, तो वास्तविकता में वह सदगुरुदेव भगवान होते हैं। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो
जन्मों जन्मों का है और गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको सद्बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। और आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गुरु के मार्ग पे, गुरु के कहे हुए मार्ग पे चलने के लिए आग्रह करता हूँ। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु के बिना तो इस संसार में कभी भी भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी जब अवतार लिया तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि राम कृष्ण से को बड़ो जो गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। गुरु एक तत्व का नाम है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जीव का नहीं, एक तत्व का नाम है गुरु, जिसको अवश्य ही इस भव सागर से पार करने के लिए हमें उनकी गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने इस जीवन का सुधार करना चाहिए और इस भव सागर से पार होने के लिए, ताकि जो बात आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कही है, पुनरति जन्म पुनरति मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, उससे मोक्ष की ओर जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत ये है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अस्थो माँ सदगमे और मृत्यु माँ अमृत, हमें अमृत की ओर जाना है। हार्शल मुखवा व जांगला मोटर मार्ग को लेकर जहां मुखवा की जनता व गंगा पुरोहितों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है, वहीं प्रशासन को ये सूचना भी थी कि मुखवा की जनता पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी प्रकरण को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के द्वारा ग्राम मुखवा में बैठक की गई, जिसमें उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने 28 अक्टूबर तक मुखवा जंगला मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू होगा ये कह दिया है, जिस पर सभी ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए 23 अक्टूबर के बाद चुनाव कराने पर अपनी सहमति प्रदान की है। मुखवा गांव में हुई इस बैठक में जिलाधिकारी, डीएफओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी व मुखवा की जनता उपस्थित थी। लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय एवं हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदय हमारे ग्राम मुखीमठ महागंगा के शीतकालीन प्रवास में उनका पदार्पण हुआ। उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि हम अपनी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे और हम समस्त मुखवा निवासी इस बात पे हम लोग तैयार हो गए कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह एक सराहनीय कार्य है। और इस रोड के लिए हम कह रहे हैं और पहले से भी कि हमारा एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। यही नहीं, ये पंचायत चुनाव का ही नहीं, अपितु 2027 में आने वाले विधानसभा का चुनाव और 2029 में आने वाले लोकसभा के चुनाव का भी हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी योजना हम ना आने देंगे और ना हमें अभी चाहिए। हमें केवल एक रोड, और हम सब की मांग है कि ये रोड हमारी बननी चाहिए। कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के ग्राम खूंजा ग्रांट में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि उन्हें गांव में ही भांग की खेती मिली, जिसको पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। वहीं अवैध नशे की सेवन किए जाने की शिकायतें भी पुलिस को प्राप्त हो रही थी और अवैध नशे की तस्करी और बिक्री की रोकथाम एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में संदिग्ध घरों पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया और चेकिंग की कार्रवाई में कोई अवैध मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, किंतु कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए चौकी कोलाहल बुलाया गया। पुलिस के द्वारा आसपास जमे भांग के पेड़ों को नष्ट किया गया और पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में विद्युत कार्यालय पहुंचकर बिजली के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि ग्राम पिरुमदारा में रहने वाली एक महिला का बिल 200 से 300 आता था, लेकिन जब से इस महिला का स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिल 7500 रुपए आ गया है, जिससे महिला परेशान है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर तत्काल हटाए जाएं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामले में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की ने बताया कि जिन लोगों को यहां पुराने भी हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और उन लोगों के पुराने मीटर की रीडिंग बकाया होने के कारण स्मार्ट मीटर के बिल में जुड़कर आ रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर किसी प्रकार का आरोप लगाना गलत है। फिलहाल उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाए।
देखिए, हमने बिजली दफ्तर में आज जो ज्ञापन दिया है, आपको बता दें कि पीरू मुदारा की निवासी शांति देवी है। इनका बिल जब से स्मार्ट मीटर लगाए इनके घर में, तो एक माह का बिल इनका 7500 रुपये आ गया, और जबकि पूर्व में इनका बिल 126 रुपये माह, 200 रुपये माह, 250 रुपये, 300 रुपये माह आता था। इनका कहना है कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगाया तब से हम अपने घर पे भी नहीं थे और पहाड़ गए थे, परंतु उसके बाद भी इतनी यूनिट कैसे खर्च हो गई और इतना बिल बढ़ता हुआ हमारा क्यों आ गया, जिसके लिए हमने आज यहाँ के अधिशासी अभियंता जी को ज्ञापन दिया है और अडानी कंपनी गो बैक के नारे लगाए हैं और मांग करी है कि जल्द से जल्द इनके बिल की जांच हो और ये जो स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, पूरे देश में लग रहे हैं, इनको नहीं लगने दिया जाए, जिससे ये स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के जो रोजगार है उसमें दिक्कत आ रही है, लोगों को अपने घर का व्यापन करने में दिक्कत आ रही है। लोग भ्रम में फैल गए हैं कि हम अब अगले माह कितना बिल देंगे। तो हमने मांग करी युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर कि ये स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और ये इनके बिल की जांच करी जाए। देखिए, आशंका बिल्कुल निराधार है। स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वो सही रीडिंग दे रहा है और सही बिल दे रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम जो पहला बिल आ रहा है, कुछ स्थितियों में ये देखा गया है कि पुराने मीटर की रीडिंग में बैलेंस होने के कारण वो उस बिल में जुड़ के आ रही है। जो भी प्रकरण अभी आया है बहुत ज़्यादा बिल नहीं है, एक सामान्य बिल है। लक्सर पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह उधारी के पैसे हैं। मृतका ने आरोपी को 1 लाख रुपए उधार दे रखे थे, जिनका तकादा करने पर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 7 जुलाई को संतनगर कॉलोनी में आम के बगीचे में ट्यूबवेल के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने अज्ञात महिला की शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतका की शिनाख्त सरोज पत्नी स्वरामपाल निवासी नई बस्ती शिवपुरी कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार के रूप में हुई। परिजनों से पूछताछ करने पर मृतका की पुत्री द्वारा ये बताया गया कि मृतका सरोज 5 जुलाई को अपने उधार दिए रुपए लेने हेतु जसवीर पुत्र नकलीराम के पास गई थी, जो वापस नहीं आई, जिस पर मृतका के पुत्र अमित कुमार ने नई शिवपुरी कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार द्वारा कोतवाली लक्सर पर अभियोग दर्ज कराया। एसपी देहात व सीओ लक्सर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कर घटना के अनावरण हेतु अलग अलग टीमें गठित की गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल व मैनुअली के आधार पर घटना में सम्मिलित अभियुक्त की शिनाख्त कर आरोपी को बैरागी कैंप कनखल से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना लक्सर में 7 तारीख की सुबह एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। हमने एफएसएल टीम, डॉग एक्सपर्ट टीम से वहाँ विजिट करवाया स्पॉट का। तो प्रथम दृष्टिया वो मर्डर का मामला था। उसके पीड़िता जो मृतका थी, उसके बेटे की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें किसी व्यक्ति पे शक जाहिर किया था। हमारी लक्सर थाने टीम ने पिछले 2 दिनों में लगातार इस केस को वर्कआउट करने के लिए कई सीसीटीवी खंगाले, साइबर सेल की मदद ली, सीडीआर का एनालिसिस किया। तो फाइनली एक बंदा जिसका नाम जसवीर है, जो वहीं लोकल का रहने वाला है, जिसका महिला के घर में आना जाना था और कुछ रुपयों के लेन देन का मामला था, तो उसको पकड़ा है, जो कल रात भागने की फिराक में था। और उसने एक प्लान किया था कि वो एक सुसाइड नोट लिखकर पुलिस की एनर्जी को डाइवर्ट करे और ये दिखाए कि वो सुसाइड कर चुका है। तो फाइनली पुलिस की तत्परता से वो केस वर्कआउट हुआ है और उसने मर्डर करने का कारण जो बताया वो ये बताया कि उसने उस महिला के पैसे देने थे जो शेयर मार्केट में लगाने के लिए लिए थे और लगातार वो महिला उसे परेशान कर रही थी। तो उसको इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए उसने उसको घर से बुलाया और गुमराह करते हुए उसका मर्डर कर दिया। तो ये संपूर्ण पूरा घटनाक्रम है। मैं थाना लक्सर की टीम को, वहाँ के सीओ और इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।